हेलो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में केविन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक पेंटर था। लेकिन वो खाली समय में गंदी फिल्में देखता था। लेकिन वो खाली समय में उसको सभी एक आवाज़ सुनाई देती है बाहर से गाड़ी की, जिसको देखने के लिए वो बाहर जाता है। जिसमें दिखाई देती है कि गाड़ी से एक लड़की बाहर आ रही है जिसका नाम रीमा होता है। इधर केविन उसको देख के बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता था। वो रोज़ वहाँ आती थी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पड़ोस में एक आदमी रहता था रोबर, जिसके यहाँ वो रोज़ धंधे वाले काम करती थी, जिसमें बेचने का काम करती थी और रोज़ उसके पास वो बुलाता था आदमी। ये देखकर उसको केविन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे बनी मन बहुत पसंद करता था वो। यहाँ पर कहानी शिफ्ट होती है। यहाँ पर देव नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो होटल में एक लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है। उसके पास आती है, उसी के साथ पूरी रात गुजारने वाली होती है वो। यहाँ पे पूरे कपड़े उतार देती है, जिसको देव उसके पीठ पे कुछ निशान देखता है। निशान देखकर बोलता है कि तुम्हारे पीठ पे ये निशान नहीं है। वो अपनी आदमियों को बुलाता है जो इसको इशारा समझ के उसको मार देते हैं, उस लड़की को, और पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है काली किताब को, जिसे देव वहाँ पर टेबल पर रख के वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। यहाँ बांडा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि देव का पीछा कर रही थी। वो अपनी एक दोस्त से बोलती है कि देव वहाँ से चला गया है, हम वहाँ से किताब उठा लेते हैं। वो काली किताब वहाँ से उठा लेती है और वहाँ से उठा के अपनी दोस्त के साथ जाने लगती है। यहाँ बोलती है काली किताब मिल गई है, देव उसका कुछ पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। ये देव वहाँ से देख लेता है। फिर से रीमा को दिखाया जाता है जिसको केविन ने अपने रूम में बुलाया था क्योंकि उस बगल वाले आदमी से उसका नंबर लिया था। वो नया कस्टमर देख के उसके पास आ जाती है, बोलती है मुझे पैसे दे दो और मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। केविन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना सकता, बस मैं तुम्हारी बिना कपड़ों की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। ये देख के वो सोच के बहुत शौक हो जाती है, लेकिन उसकी बात मान जाती है और केविन ने उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। फिर उसके पीठ पे एक निशान दिखाई देता है। देख के बोलता है कि वो ये निशान किसका है, तो वो बोलती है ये मेरा बद से ही निशान है। फिर उसको एक म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। फिर बोलता है कि ये मेरे पड़ोस से आ रही है। फिर उसको बोलती है मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है। तो इसलिए केविन क्या करता है, उस बगल वाले रूम में चला जाता है जहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम हेरिका होता है। हेरिका म्यूजिक बजाते तो बहुत तेज़ आवाज़ में बजाती है। फिर केविन बोलता है मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मैं अपनी मॉडल की पिक बना रहा हूँ, प्लीज़ उस आवाज़ धीमे कर लो। उसकी बात सुन के हेरिका उससे मॉडल से मिलने आती है। मिल के बोलती है कि बहुत अच्छी बात है। हेरिका उसको केविन को बहुत पसंद करती थी। यहाँ फिर से वो पेंटिंग बनाने लगता है और पेंटिंग बना के उसको वहाँ से मोड़ चली जाती है। फिर से यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक वांडा का फ़ोन आता है, बोलती है कि मुझे तुम्हारा नंबर एक शॉप से मिला है, क्या तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बना सकती हो। ये बोल के बोलती है कि तुम मुझसे आके क्लब में मिलो। ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पर क्लब में आता है और क्लब में वांडा उससे बोलती है कि तुम्हें हमारे लिए एक पेंटिंग बनानी है। यहाँ पे जो दो किताबें रखी हैं एक जैसी, एक किताब भरी हुई है दूसरी खाली है। तुम्हें एक किताब में से दूसरी किताब की हूबहू उसी तरह नकल निकालनी है। बिल्कुल जैसी पहली किताब है उसी की तरह पेंटिंग लिखावट सब बनाना है। क्या तुम ये कर सकते हो। फिर बोलता है कि क्या है ये। फिर बोलती है इंसानियत के नाते तुम्हें ये करना होगा। फिर बोलती है ये सब कुथल की किताबें हैं। लेकिन वो पूछता है कुथल क्या है, लेकिन बांडा उसके बारे में कुछ नहीं बताती है। सोफ़ी भी वो वहाँ पर रहती है। दोनों वहाँ पर बातें करते हैं। यहाँ पे केविन उसके किताब को पूरी तरह एक एक करके कॉपी उतारने लगता है क्योंकि उसे बांडा की बात पे बहुत विश्वास हो जाता है कि ये किताब इंसान के बचाने के लिए है। इसलिए पूरी मेहनत से वो किताब को बनाता है। पूरी मेहनत दिन रात मेहनत करके वो किताब पूरी तरह कंप्लीट कर लेता है और बहुत खुश होता है। किताब कंप्लीट करने के बाद फिर से वो गंदी फिल्में देखने लगता है। फिर वो देखता है कि जिस तरह से रोज़ गंदी फिल्में देखता था, लेकिन वो आज वो गंदी फिल्म उसे बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये सब देख के बहुत चौंक जाता है और गंदी फिल्में देखना फिर वो बंद कर देता है और जाके सो जाता है। फिर से यहाँ पे वांडा हो उसको दिखाया जाता है सूफी को, जो दोनों किताब ले ली। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है उसके केविन के घर में उस रीमा की पेंटिंग देखती हैं। पेंटिंग देख के शौक हो जाती है। फिर पूछती है कि कौन है, तो फिर बोलता है ये मेरी दोस्त है, आज वो क्लब में मिलेगी। फिर ऐसे ही होता है, रीमा एक क्लब में डांस कर रही होती है जिसके पास देव होता है जिसको डांस देख रहा होता है। उसको पता चल गया होता है कि रीमा के पीठ पे एक निशान है जिसकी उसके तलाश थी, और देख के उसको बहुत खुशी हो जाती है। वहाँ पे बोलता है कि मुझे मेरी तलाश पूरी हो गई है। यहाँ पे कुछ आदमी आते हैं, देव का आदमी, जो रीमा को घेर लेते हैं। फिर बांडा आके बोलती है मैं
धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसको धमकी से बहुत खुश हो जाता है। बोलता है कि तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाला हूँ। वो दोनों किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ रीमा और उसको बांडा किडनैप करके बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ केविन को दिखाया जाता है, रीमा को फ़ोन लगा रहा होता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। देव उसको दोनों किताबों के बारे में पूछता है, कौन सी किताब असली है, कौन सी किताब नकली है। तो यहाँ पर रीमा को उसके सामने नहीं बताती वेंडा, उसकी जीभ काट दी जाती है, जिसके कारण वो इशारों में किताब को बता देती है कौन सी किताब असली है। फिर वहाँ पे देव को दिखाया जाता है कि अपने आदमी से बोलता है कि तुम एक दरवाज़ा बनाओ। वो दरवाज़ा बना देता है। फिर वो किताब में से एक मंत्र पढ़ता है, जिसके कारण वो दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से बहुत ही क्रिएचर वाला जीव निकलता है, जो कि कुथल होता है। फिर पूरी तरह वो रीमा के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि उसको फ़ोन आता है, रीमा को केविन ने फ़ोन किया था उसका हालचाल पूछने के लिए, पूछता है। फिर रीमा बोलती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कह के वो फ़ोन रख देती है। ये देख सुन के उसको बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ रीमा अपना काम करने लगती है। वो कस्टमर के पास आती है, लेकिन वो बुरी तरह बदली हुई होती है। वो सारे कस्टमरों को एक एक करके मारती जाती है। यहाँ पर जो केविन होता है बहुत उदास होता है। फिर वो जाता है अपने दोस्त के पास, जो कि हेरिक थी। हेरिक के पास जाके बातें करता है। फिर बोलता है कि मैं बहुत आज उदास हूँ। हेरिक उससे पूछती है क्या बात है। फिर वो बोलता है कि मैं रीमा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल चिंता नहीं करती। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सूफ़ी होती है, उसको पता चल गया होता है कि वांडा वहाँ पे है। यहाँ पे रीमा को दिखाया जाता है, जो उसको पूछती है मेरे साथ क्या हो रहा है। तो देव बताता है कि तुम्हें एक काम के लिए चुना गया है, जो दूसरी दुनिया का है, जो तुम्हारे ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। तुम्हें उसके बच्चे को जन्म देना है, जिसके कारण वो बोलती है कि देख कर डर जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है फिर से उस निशान को, जो कि उसके पीठ पे बना हुआ था। यहाँ पे देख कर सब लोग डर जाते हैं। एक एक चीज़ें सुन के बहुत खुश, उसके बारे में सुन के रीमा बहुत डर जाती है। ये सब बोलती है कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ। वो दूसरी दुनिया के लोग जो होते हैं वहाँ पे बहुत घबराए हुए होते हैं। बाद दिखाया जाता है फिर से पांडा को, जो पुरानी बातों को देव उसके बारे में बता रहा होता है। फिर ये देख के रीमा बहुत शौक हो जाती है। यहाँ पे सूफ़ी को दिखाया जाता है, जो कि देव के अड्डे पे पहुँच चुकी थी। यहाँ पर उसको दोनों किताबें मिल जाती हैं, दोनों किताब लेके वो यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है केविन को, जो हेरिका उसको डीवीडी देती है, जो बोलती है तुम्हें बहुत अच्छे गानों की डीवीडी, तुम इसे ज़रूर सुनना। फिर सूफी आ जाती है केविन के घर, तो दोनों पूछती है दोनों में से असली किताब कौन सी है। फिर वो बताने ही वाला होता है कि यहाँ देव के आदमी आ जाते हैं और दोनों आकर उस पर हमला कर देते हैं। एक सूफी को घायल भी कर देता है, दूसरा आके केविन पे मारने ही वाला होता है। यहाँ पे देव भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो भागते भागते म्यूजिक सिस्टम को ऑन कर देता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ सुनकर वो जो मार्क्समैन होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनमें बहुत सारी बेचैनी होने लगती है, जिसको देख के वो म्यूजिक और तेज़ ऑन कर देता है, जिसके कारण उससे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं जो इंसानों पर कब्जा कर लिए होते हैं। ये उनसे म्यूजिक की आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनकी कमज़ोरी होती है, जिनसे उनका सर फट जाता है, वहीं मर जाते हैं वो लोग। यहाँ पे केविन को दिखाया जाता है, जो सूफी को और हेरिका को लेकर देव के अड्डे पे पहुँच जाता है रीमा को बचाने के लिए। यहाँ पे दिखाया जाता है कि रीमा पूरी तरह एक कुथुल में बदल चुकी है, शैतान में पूरी तरह। ये तब देख के वो वहाँ पर चौंक जाते हैं। हेरिका बताती है कि यहाँ रीमा रीमा नहीं रह गई है, पूरी तरह एक शैतान बन चुकी है, जो कि अपने बच्चे को जन्म देने वाली है कुथल के। ये देख कर वो चौंक जाते हैं। यहाँ पर सीडी का प्लान बताता है केविन। यहाँ पर रीमा होती है, एक बच्चे को जन्म देती है कुथल के। जब देख के यहाँ बहुत खुश हो जाते हैं वो शैतान लोग। यहाँ पर जाता है और डीवीडी को यहाँ पर लगा देता है। इधर सूफी जो होती है देव पर हमला करती है, लेकिन उसे मार नहीं पाती। देव सूफी को मार देता है, वहीं मर जाती है वो। यहाँ पे हेरिका को दिखाया जाता है, जो कि उन शैतानों से लड़ रही होती है। और यहाँ पे जो देव होता है पूरी तरह अपने आप को कुथल के हवाले कर देता है और ताकतवर करने के लिए। यहाँ पे हेरिका सबसे लड़ाई कर रही होती है, लेकिन म्यूजिक का आवाज़ सुनकर वो जो शैतान होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं, उसके बच्चे को भी मार देती है। यहाँ पर आवाज़ सुनकर सब शैतान वहाँ पर मर जाते हैं, क्योंकि उनसे आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ पे दिखाया जाता है कि हेरिक जो होता है वहाँ पर जाता है रीमा के पास केविन,
और वहाँ पर रीमा उसको पकड़ लेती है, उसको मारने ही वाले होती है, लेकिन हेरिक जो आके उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिसके कारण वो वापस चली जाती है। यह सब देखकर खुश होते हैं, लेकिन पीछे से जो रीमा होती है फिर से हमला कर देती है, जिसके कारण हेरिक की वहीं मौत हो जाती है। और म्यूजिक की आवाज़ से रीमा भी वहीं मर जाती है, क्योंकि उससे भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसका सर भी फट जाता है। यहाँ पे केविन को दिखाया जाता है जो कि बहुत शॉक्ड है रीमा और उसकी हेरिक की मौत के कारण। यहाँ पर जो बांडा थी उसकी जीभ कटने का उसकी भी मौत हो चुकी थी। यहाँ पर सिर्फ मूवी में सिर्फ केविन नहीं बचा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।